हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू द लॉजिकल कंप्यूटर्स। तो काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे जो मेरा प्रीवियस वीडियो है कट ऑफ वाला, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बात मुझसे पूछी थी कि सर मैं ग्लासेस पहनता हूँ, तो ग्लासेस मेरी किस पावर की होनी चाहिए, लेफ़्ट आई, राइट आई, सिलेंड्रिकल विजन है आपको, या फिर सिर्फ आपको जो सर्कुलर विजन उसी में दिक्कत है, पास का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। इन सब बातों को लेके मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही दिखा दूंगा कि किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा हुआ है और उस मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एएलपी के लिए क्या चीज़ है, टेक्नीशियन के लिए क्या चीज़ है और पीसीएम वालों के लिए क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो जो आपके लोको पायलट की पोस्ट है, इसके लिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 होना चाहिए। दैट मीन्स A1 कैटेगरी। अभी A1 क्या होता है वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो यहाँ भी आप A1 देख सकते हो। इसके बाद जो आपका टेक्नीशियन वाला है, आप उसमें देखो उसमें B2 या फिर B1 मांगा गया है। आप सिर्फ टेक्नीशियन देख लो यहाँ पे, सबके लिए B2 या फिर B1। ठीक है, B2 B1 ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, या फिर C1 मांगा गया है। तो आप यहाँ पे देख लो, एक तरह से मैं आपको हर पोस्ट का दिखाई देता हूँ। टेक्नीशियन के लिए B2 B1 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 C1 B1 B2 B2 B1 B1। आप सारे एक तरीके से आप यहाँ पे देख लो, जितने भी टेक्नीशियन हैं किसी के लिए ए नहीं मांगा गया है। ठीक है, सबके लिए बी या फिर सी मांगा गया है। तो बी या फिर सी में क्या होता है क्या नहीं होता है आपके मैं ये जो नोटिफिकेशन, ये रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये दो पोस्टें हैं 70 एंड 71, एस एन टी। दैट मीन्स पीसीएम वाली जो पोस्टें थी आपकी। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो उनके लिए कौन सी कैटेगरी मांगी गई है, B1। ओके, B1 कैटेगरी आपको मांगी गई है। तो बस वैसे ही आप यहाँ पे देख लीजिए, बाकी सारी पोस्टों को मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ कि सबके लिए B1 या फिर C1 ही मांगा गया है। ओके, अब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि B1 या फिर C1 में क्या है। तो वो भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 पे, आपको मैं पेज नंबर बता दिया, पेज नंबर 6 है। आप यहाँ पे देख पाएंगे 9, 8, 7 एंड 6। ओके, हाँ सॉरी, पेज नंबर 5 था वो। तो अब आइए आप यहाँ पे देख लेते, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोको पायलट के लिए। तो लोको पायलट के लिए क्या मांगा गया है, A1। ठीक है, तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। दैट मीन्स अगर आपको मतलब आप हैंडीकैप्ड हो कि नहीं हो। ठीक है, तो वो चीज़ें अभी आप नोटिफिकेशन में देख लेना कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसमें अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो पहले हम A1 के लिए बात करते हैं। तो डिस्टेंट मतलब दूर का देखने के लिए, तो आपकी जो आंखें हैं वो 6/6 होनी चाहिए बिना ग्लासेस की। दैट मीन्स अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हो, आप ट्रेन के ड्राइवर बनना चाहते हो, तो आपको दूर का चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। दैट मीन्स माइनस पावर का जो चश्मा होता है। ठीक है, मतलब अगर आपका -0.25 भी है, माइनस टू कई लोगों को सर दर्द के लिए लगता है, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अगर आपको दिखने में थोड़ी सी भी दिक्कत है, -0.25 छोड़ दो, लेकिन हाँ अगर माइनस आपका 0.5 के आसपास है तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि साफ साफ इसमें लिखा है कि आपके लिए इसके लिए नो ग्लासेस होने चाहिए। और हाँ, आप यहाँ पे देखो फिर +2D का क्या मतलब है। तो आपको पता है प्लस का चश्मा आपको तब लगता है जब आपको पास का नहीं दिखता है। दैट मीन्स आपको दूरदर्शी डेव्स हो जाता है। तो अगर आपको पास का नहीं दिखता है जनरली, लेकिन आपकी जो एज है इस एज में शायद ही किसी को दिक्कत हो कि उसका पास का ना दिखता हो। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि वो जेनेटिकली आपके अंदर आ गया हो। ओके, तो अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आपके पास दूर का चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। बात क्लियर हो गई है आपका। और जो पास का विजन है, पास का विजन इस एज में लगभग सबका पास का विजन सही होता है। और अगर आपको पास का भी चश्मा लगा हुआ है तो +2 से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, और नाइट विजन में या फिर मिसोपिक आपको नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब ये भी ना हो कि आपको दूर का ना दिखे और पास का ना भी दिखे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं B1 कैटेगरी की, जो कि आपकी टेक्नीशियंस के लिए है, पीसीएम वालों के लिए। तो एक आंख जो कि आप जिस हाथ से आप काम करते हो, ठीक है, दैट मीन्स अगर आप राइट हैंड से काम करते हो, आपकी राइट आई का विजन 6/9 होना चाहिए और लेफ्ट का 6/12 होना चाहिए। इसमें विद या फिर विदाउट ग्लासेस। अगर आप चश्मे पहनते हो तो चश्मों की पावर किससे, 4 डायोप्टर। अगर आप मतलब अगर -4 से ज़्यादा का आपका चश्मा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जरा चश्मे की बात करते हैं, कैसे आप पावर नापते हो। तो जब आप चश्मा पहनते हो, ठीक है, आप जब चश्मा पहनते हो तो चश्मे की एक पावर फिक्स होती है। कई लोगों को सिलेंड्रिकल विजन भी होता है। दैट मीन्स एक तो आपके आंखों में 2 लेंस लगते हैं, एक तो आपका सर्कुलर और प्लस आपका उसमें एक सिलेंड्रिकल विजन भी लगता है। तो दोनों पावर को ऐड किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके दोनों आंखों में -2 है और आपकी लेफ्ट आई में 0.75 का सिलेंड्रिकल है।
हाँ ओके। तो उस आपकी जो लेफ्ट आई की पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -2.75। तो तभी ठीक है, आपका जो -4 से ज़्यादा आपकी पावर उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। आप ये सारे टेस्ट किसी भी ये सरकारी अस्पताल में जाके करवा सकते हो। बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन और मीसोपिक विजन भी आपको नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अगर B2 के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, तो B2 कैटेगरी के लिए भी सेम चीज़ है, 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस। और सेम बात है कि आपका 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पास के लिए भी वही बात है कि आप चश्मे पहन सकते हो। ओके। और इसमें हाँ, इसमें अगर आपका नाइट विजन होगा तब भी आपकी बातें चल, क्योंकि इसमें कहीं पर नाइट विजन का नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आपको नाइट विजन है तब भी आप अगर B2 कैटेगरी में आप काम कर पाओगे। नेक्स्ट C1, तो 6/12, 6/18, दैट मीन्स अगर आप बहुत हैवी पावर पहनते हो, ठीक है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो C1 में आपको सर कोई पावर नहीं दी हुई है, ठीक है, तो पावर नहीं दी हुई है। आप कभी NTPC का नोटिफिकेशन पढ़ो, साफ साफ लिखा होता है, जैसे मान लो आपकी पावर -5 है या फिर -6 है, तो आपको जो रेलवे के जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको डायग्नोस करेंगे, वो आपको चेक करेंगे कि आपकी जो आँखें हैं वो कहीं उनमें कोई बीमारी तो नहीं है कि दैट मीन्स कुछ साल बाद आपको दिखना ही बंद हो जाए, फिर तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे उन चीज़ों के लिए। तो आपको बस एक छोटा सा टेस्ट किया जाएगा कि आपकी आँखें अगर पावर ज़्यादा है कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आँखों में कोई क्रॉनिकल डिसीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से कभी ऐसा हो कि आपको कुछ दिखना ही बंद हो जाए। ओके। फिर इसमें कोई नाइट विजन या फिर कोई बाइनोकुलर विजन की बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो सबसे हार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप पाओगे सिर्फ A1 कैटेगरी का, दैट मीन्स लोको पायलट का। इसमें आपका दूर का चश्मा नहीं होना चाहिए। B1 B2 में -4 तक आपका चश्मा चल सकता है। और हाँ, B2 में आपको कलर विजन, कलर विजन, नाइट विजन का कोई इशू नहीं है, जबकि B1 में है। और C1 तो बहुत ही ज़्यादा आसान कि आप चश्मे कोई भी पहनते हो आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ALP के नोटिफिकेशन है ये। ओके। तो आप चाहो उसको डाउनलोड करके आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए देख सकते हो, और फिर आके आप यहाँ पे देख लो कि आपके लिए कौन सा मेडिकल कैटेगरी मांगी गई है। ओके। तो आई होप कि जो भी आपके डाउट्स थे चश्मे को लेकर के वो अब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हो। टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।